चलिए बेटा एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। ये हमारे पास लीनियर फंक्शंस दिए हैं, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये जो लीनियर फंक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट करते हैं हमने ग्राफिकली शो करवाना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है, जब भी आपने ग्राफिकली शो करवाना है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट करती है ये वाली लाइन, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, एनी फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या तरीकाकार है, तो सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद होता है कि वो लाइन वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है। उसके लिए तरीकाकार है, वाई को हम 0 पुट करते हैं। जब वाई को इधर 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 0 - 5x + 10 = +10। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x हो जाएगा इधर आके राइट साइड पे, इधर 10 रह जाएगा। 5 को इधर डिवाइड करेंगे 10 पर तो ये यहाँ पर हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पर 2 के बराबर, यानी जो x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा दैट इज 2 और 0, क्योंकि पॉइंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट की वैल्यू 2 आ गई x एक्सिस के ऊपर और y कंपोनेंट हमने कंसीडर किया था 0 के बराबर, तो ये x एक्सिस पर पॉइंट आ चुका। अब हमने y एक्सिस पर चेक करना है, तो y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे हम। तो y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, पुट करेंगे x = 0, इसमें 0 पुट करना है आपने x की जगह, तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो y = -5 × 0 + 10, तो आ जाएगा 0 + 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 10 के बराबर। जो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो y एक्सिस पर पॉइंट होगा दैट इज x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इधर भी लिख लीजिएगा ऑन x एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर। जब आप ये सॉल्व कर लें उसको, उसके बाद आपने इसको ग्राफिकली शो करवाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। ये आपने लाजमी लिखना है, अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर = 1 यूनिट, यानी हमारे पास x की वैल्यू 2 है, ये बड़ा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट हो जाएगा हमारे पास। ये x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 10 तक है, तो इधर भी अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट कितना रखा, 1, यानी ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा। ये पॉइंट जो आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 0 10 y एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर क्या पॉइंट था, 2 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, यानी जिसका हमें ग्राफ बनाना है इस लीनियर फंक्शन का। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगी लाइन ग्राफिकली, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मीट कर रही है। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रही है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ रहा है और ये मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, उसी तरह हम पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट की जगह हमने क्या पुट करना होता है, y = 0। जब y 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आगे 1 हो जाएगा और 2x, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, मैंने डेसिमल के अंदर लिख ली, ये आ जाएगी 0.5।
देयरफॉर जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट 0.5 और वाई कंपोनेंट क्या है इसका, ये 0 के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, इस x की जगह ये 0 पुट करते हैं, जो 2 इंटू 0 -1, तो y इज इक्वल टू 0 -1, विच मीन्स y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो पॉइंट y एक्सिस पर बनेगा, x कंपोनेंट 0, x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे ग्राफिकली शो करवाना है, ठीक है, ग्राफिकली शो करवाते हैं इसे। अब यहां पर मैंने जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग वन बिग स्क्वायर लिया है 0.5 यूनिट, यानी हाफ लिया है। ये वाला यूनिट है ये 0.5 है, ये करेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, ये 0.5 और ये 1, ठीक है। और क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, वो नीचे की तरफ होगी, ऊपर की तरफ नहीं होगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, ये आ जाएगा हमारे पास -1 के बराबर, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, एक तो वैल्यू ये है मेरे पास x एक्सिस के ऊपर 0.5, इसे मार्क कर लेते हैं 0.5, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर क्या है, -1, क्योंकि ये -0.5 है और ये -1, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें इस लीनियर फंक्शन यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस को इन पॉइंट पे कट करते हैं, 0.5, 0 और 0 -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, अब हमने इसको ग्राफिकली शो करवाना है। तो सबसे पहले हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो x इंटरसेप्ट से क्या मुराद बताया था मैंने, पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू इधर 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 x -3, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2 x, 2 डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा दैट इज आंसर कितना आ जाएगा 6 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, मीन्स पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट हमें मिलेगा दैट इज 6 और y कंपोनेंट क्या है 0 के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगी। अब फाइंड आउट करते हैं y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट हमने निकालना है तो उसके लिए हमें पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे इसमें यहाँ पर, तो याद देगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -3, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -3। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर हमें क्या पॉइंट मिल जाएगा, x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए x एक्सिस का और y एक्सिस का, बस इसे हमने ड्रॉ करना है x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। चले जी, तो सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर पॉइंट, x की वैल्यू 6 है, कितना है 6, और यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये बड़ा स्क्वायर है, बड़ा डिब्बा, जैसे यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5 और ये आ जाएगा 6, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6, 0 हमारे पास, ठीक है बच्चों। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, -3, y कंपोनेंट ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा, तो वो नीचे होगा, ये पॉजिटिव y ऊपर होता है, नेगेटिव y नीचे की जानिब होगा, तो -1, -2 और ये -3, ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज 0, -3। तो ये पॉइंट तो हमें मिल गए। अब इसे हम ग्राफिकली शो करवा देते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो चुका हमारे पास XY
प्लेन के अंदर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें ये लीनियर फंक्शन गिवन है और हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ ही। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 0। जब y इसमें 0 पुट करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3x प्लस 3/2, ये प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो इधर 3x ये मल्टीप्लाई, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 3x 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी हमारे पास दैट इज़ ऊपर 1 नीचे -2 -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -0.5। ये x कंपोनेंट आ गया अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो x एक्सिस पर हमें पॉइंट मिलेगा, x कंपोनेंट की वैल्यू -0.5 और y कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। जब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमें पुट करना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3/2, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3/2 विच मीन्स y की वैल्यू 3/2 दैट इज़ 1.5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, किस पर? y एक्सिस पर। तो आ जाएगा y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5। ये पॉइंट्स तो आ चुके x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। अब हमने इन्हें लेबल करना है ग्राफिकली। ठीक, तो यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग जो 1 बिग स्क्वायर यूनिट रखा है दैट इज 0.5। ठीक है, चलो जी ड्रॉ करते हैं जी। तो x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर होगा ये जो 1 बिग स्क्वायर है 0.5, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो होगा -0.5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है 1.5, ये 0.5 आ जाएगा हमारे पास। ये 0.5 ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, जब 0.5 और ऐड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिलाने से हमें लीनियर फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पर भी ये दो पॉइंट्स को मिलाने से -0.5 जो x एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट हमारे पास ये वाला है -0.50 और ये वाला पॉइंट 1.5 y एक्सिस के ऊपर है, तो ये y एक्सिस पर है 0 1.5। तो ये हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चारों के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। अब हमने इन फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना है ग्राफिकली। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो लीनियर फंक्शंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। ठीक है, यहाँ पर ये भी लीनियर फंक्शन है और ये भी लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है ना, ये वाले से लेट कर लेते हैं y, ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन किसके साथ होती है, आमतौर पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी ये जो लीनियर फंक्शन है स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर कहाँ कट करती है और y एक्सिस पर कहाँ कट करती है। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 2x प्लस 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगी 2x, 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -2.5, -5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये
वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू, और वाई कंपोनेंट इसका हमने क्या फर्ज किया था, 0 के बराबर। इसी तरह हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। जब वाई इंटरसेप्ट हमने निकालना है तो हमें पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5। ये 0 पुट किया, ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 5, तो ये फाइनली y कंपोनेंट क्या आ गया हमारे पास, 5। देयरफॉर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पर हमें पॉइंट मिलेगा दैट इज एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 5। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस लीनियर फंक्शन को सॉल्व किया। तो सबसे पहले इसे भी लेट कर लें y के बराबर, तो y किसके बराबर आ जाएगा, -x प्लस 5। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा -x प्लस 5। तो यहाँ पर x आगे पॉजिटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी इस पार्ट के अंदर। अब आगे सॉल्व करते हैं, पॉइंट पहले लिख लें। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और y की वैल्यू 0। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं हम इसी फंक्शन का, तो ये आ जाएगा, पुट करना पड़ेगा हमें x इज इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, इस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट y एक्सिस पर होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ठीक है, ये दोनों लीनियर फंक्शंस के हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाली। अब हमने इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास, इसे फर्स्ट लाइन कह दें और इसे सेकंड लाइन कह दें ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ठीक है, चले बच्चे, अब आते हैं फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स। एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर तो नेगेटिव है और हमने क्या फर्ज किया है, अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास -2.5, यानी इस तरफ होगी, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3, दरमियान में ये वाला पॉइंट, ये -2.5 होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका y कंपोनेंट, y एक्सिस के ऊपर 5 बनता है, पॉजिटिव वैल्यू 5 इसकी, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 5 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास -2.5 और 0। इनको मिलाएंगे तो पहली लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन आ जाएगी हमारे पास जो हमें दी थी, वो स्ट्रेट लाइन, वो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसे मेंशन कर लेते थे, ये लाइन फर्स्ट है। कौन सी लाइन है, लाइन फर्स्ट, और कौन सी थी, 2x प्लस 5, ये वाली लाइन 2x प्लस 5 जो कि f ऑफ x है हमारे पास। अब आते हैं g ऑफ x को भी ड्रॉ करते हैं इसी तरह। g ऑफ x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करते हैं, वो क्या क्या है हमारे पास। x एक्सिस के ऊपर 5 है, x की वैल्यू कितनी है, 5। इसको लेबल करते हैं क्योंकि हमने x एक्सिस पर 1 यूनिट, 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट रखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये 5 0 आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ करनी है, इसको मार्क कर रहे हैं ये वाला। उसके बाद y एक्सिस के ऊपर 0 5, यानी y की वैल्यू भी कितनी है, 5, वो यहीं पर आएगा 1 2 3 4 5, ये पॉइंट ही आएगा हमारे पास दूसरी लाइन का भी 0 5। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाते हैं तो हमें दूसरी लाइन का भी ग्राफ मिल जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मीट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड लाइन। और ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला -x प्लस
5g ऑफ x। ये सेकंड फंक्शन आ चुका। अब हमने बताना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों लाइंस, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, हमें नजर भी आ रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर वो कट कर रही हैं, ठीक है। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो क्या आ जाएगा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 0, 5, ठीक है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो यहां से हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा इन दो स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये दो लीनियर फंक्शंस गिवन है, अब हमने इसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन दोनों लीनियर फंक्शंस का, ठीक है। उसी तरह सबसे पहले इनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 3x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3x, 2/3 और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.67, ठीक है, x की वैल्यू। और सेकंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। अब इसका y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0। इसमें 0 पुट करेंगे, जब इसमें 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 0 माइनस 2, ये बच गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर लिख लें देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, x कंपोनेंट 0.67 और y कंपोनेंट कितना आ गया 0 के बराबर। इसी तरह पॉइंट ऑन y एक्सिस, इस लाइन का y एक्सिस पर हमें पॉइंट क्या मिलता है, दैट इज 0, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस को सॉल्व करते हैं, इसका भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है y इज इक्वल टू 0। जब y इधर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 10 माइनस x को इधर ले आएंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 10, x की वैल्यू और y कंपोनेंट कितना आ गया 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। इसका y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी 10 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर हमें पॉइंट क्या मिलेगा, x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट 10। तो यहां से हमारे पास ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफिकली पहले शो करना है, उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस तो हमने 1 यूनिट ही रखा, 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर। तो पहली वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू 0.67 है, लेकिन यहाँ पर ये 1 होगा। इसके हमें 7, 6 और 7 के दरमियान छोटे छोटे डिब्बे काउंट करते हैं, क्योंकि ये 1 यूनिट है और जो छोटा डिब्बा होगा एक 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनके दरमियान में यहाँ पर ये कहीं पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये x की वैल्यू, ठीक है, जो x एक्सिस के ऊपर हमारे पास आएगी, ये पॉइंट आ जाएगा, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू -2 है इस लाइन की, तो ये -1 नीचे की जानिब होगा, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये -1 और ये -2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आ जाएगा 0, -2
और ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0.670, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब ये तो फर्स्ट लाइन आ चुकी हमारे पास। अब हम सेकंड लाइन, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड लाइन है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। तो पहले से मार्क कर लेते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये वाला पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर आएगा दैट इज 10, 0 हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू भी 10 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसको मार्क कर लीजिए, ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा 0, 10। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने से हमें सेकंड लाइन भी, सॉरी ये फर्स्ट लाइन पहले थी और ये सेकंड लाइन हमें मिल जाएगी इन पॉइंट्स को मिलाने से। ठीक है, तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी सेकंड लाइन। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन आ गई और ये फर्स्ट लाइन। इधर लिख भी लेते हैं ताकि याद रहे हमें। ये हमारे पास है g ऑफ x दैट इज 10 माइनस x की लाइन, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली फर्स्ट लाइन दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये फर्स्ट लाइन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे हमने काउंट डाउन करना है ज़रा देखिएगा, एहतियात के साथ आपने देखना है क्योंकि हमने ग्राफिकली इसे चेक करना है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर छोटी सी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अगर मार्क कर लूँ मैं, ये मुझे पॉइंट के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये एक्स कंपोनेंट ये वाला आ रहा है, इसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल रहा है एक्स एक्सिस, और इधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर लाइन, एक छोटी सी परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन, ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर 1, 2 और ये 3, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, और यहाँ से वाई कंपोनेंट चेक करते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी ये जो पॉइंट ये वाला मिलेगा फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो एक्स कंपोनेंट होगा हमारे पास दैट इज 3 और वाई कंपोनेंट कितना होगा 7। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा ये लाइंस का जो हमने सॉल्व की है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये दो लीनियर फंक्शन गिवन है, अब हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं y के बराबर, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अब x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है y इज इक्वल टू 0। y 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4, 4 इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आगे डिवाइड होगा, जब 2 आगे डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 2 के बराबर। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी जो लीनियर हमारे पास होगी ये वाली, उसका जो x एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा हमें x कंपोनेंट 2 और y कंपोनेंट 0 के बराबर। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y कंपोनेंट हमें मिलेगा 2 इंटू 0 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 के बराबर। ठीक है, और देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो y एक्सिस पर हमें इस लीनियर का पॉइंट मिलेगा दैट इज x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट लीनियर फंक्शन के हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए x एक्सिस और y एक्सिस के। अब इसी तरह सेकंड लीनियर फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इसे भी हमने लेट कर लिया y के बराबर, तो पहले x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3x माइनस 1,
ये इधर आके पॉजिटिव तो 3, और जब इधर आके डिवाइड होगा तो 1/3 x मीन्स 0.33 हमें यहाँ पर इसका x कंपोनेंट मिल जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस जो हमें मिलेगा दैट इज 0.330, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे हम। y इंटरसेप्ट के लिए पुट करना पड़ेगा हमें x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 -1, तो ये आ जाएगा 0 -1, तो y की वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर जो हमें पॉइंट मिलेगा x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -1, तो यहाँ पर दोनों लीनियर फंक्शंस के हमें x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिल गए। अब हमें इसे प्लॉट करेंगे, फिर हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। चले बेटा, अब हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसे हम L1 कह देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए समझने में आसानी होगी। अब इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए फर्स्ट लाइन के, x की वैल्यू 2 है यानी x एक्सिस के ऊपर, तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट ही रखा है, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 0, ठीक है। उसके बाद हमें y एक्सिस के ऊपर पॉइंट को ड्रॉ करना है। y एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है 0 -4, यानी y की वैल्यू नेगेटिव है -4, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने मिलाना है, तो ये आ जाएगा 0 -4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। चले जी, ये आ जाएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास, ठीक है। तो इनको आपस में मिला के ड्रॉ करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, जिसे हमने L1 का नाम दिया, ठीक है। अगर इसे लिखना चाहते हैं तो दैट इज़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x - 4, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी फर्स्ट। अब हम सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, इस वाली लाइन को। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है 0.33, यानी अगर ये 1 है ये वाला हिस्सा, इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे 0.33, यानी छोटे डिब्बों को काउंट करना है 3 दफ़ा। ये 1 2 और 3 से थोड़ा सा आगे 0.33, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, 0.330 ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और अब हमने दूसरा इसका y एक्सिस के ऊपर पॉइंट किया, y की वैल्यू -1 है ये पॉइंट, ठीक है, y की वैल्यू -1, यहाँ पर -1 होगा, ये -1 आ जाएगा नीचे की जानिब y एक्सिस के, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने से ये जो पॉइंट है नीचे वाला ये वाला वो ये आ जाएगा हमारे पास। इनको आपस में मिलाएंगे फिर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। चलो जी, ये पॉइंट यहाँ से ये एहतियात के साथ करना है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है, हमने मार्क भी किया हुआ है 0.33 और ये 0.1 वाला। जब इनको ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ग्राफिकली, ये सेकंड लाइन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, ये सेकंड लाइन आ गई। तो सेकंड लाइन मेरे पास क्या है दैट इज 3g ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये मीट करी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन हमने ग्राफिकली बताना भी है ये पॉइंट कौन सा है। वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर डॉटेड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो फिर हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये वाला नीचे की जानिब देख सकते हैं, और ये x एक्सिस है। तो यहाँ से काउंट करते हैं, ये -1 है, ये -2 है और ये -3,
ठीक है, यानी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, -3 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से जो y कंपोनेंट हमें मिलेगा दैट इज -3, ठीक है, क्योंकि हमने 1 बिग स्क्वायर यूनिट 1 के बराबर रखा हुआ है। अब आते हैं नीचे काउंट करते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 के बराबर ये चीज़, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इज आ रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब एक तरीकाकार ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू ये है, अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही आया कि नहीं आया, तो आप ये जो x की वैल्यू इधर पुट करके देखें। अगर इधर मैं पुट करता हूँ 2 इंटू -3 -10 सॉरी -4 के बराबर, जब इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है, दैट इज -10, यानी ये सेटिस्फाइड हो जाता है। x की वैल्यू आप इन दोनों के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर -10 ही मिलेगा। तो ये भी एक तरीकाकार होता है ग्राफ को चेक करने का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये दो लीनियर फंक्शंस दिए हैं, अब हमने इनका ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं y के बराबर। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट y इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3x -4 इधर आगे पॉजिटिव -3 नीचे आगे डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो हमें कैलकुलेटर से वैल्यू मिलेगी इसकी -1.33। तो देयरफॉर इस लाइन का जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा वो ये बनेगा हमारे पास पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट -1.33 और y कंपोनेंट क्या है 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब आते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -3 इंटू 0 -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 जस्ट क्या बचेगा -4 के बराबर, ठीक है बच्चों। चलिए देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस आ जाएगा हमारे पास दैट इज 0, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट -4 आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड लीनियर फंक्शन का भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1/2x + 3। तो ये वाली टर्म इधर आके नेगेटिव होगी और 1/2, तो जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो x एक्सिस पर हमें पॉइंट मिलेगा दैट इज x कंपोनेंट -6 और y कंपोनेंट 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इधर पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 0 + 3। यहाँ पे 0 पुट कर दिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 0 3 0 3। तो यहाँ पर इन दोनों लीनियर फंक्शंस के x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट आ चुके हैं। अब इन्हीं की मदद से हमने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हम ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, उसका x एक्सिस पर ये पॉइंट आता है, यानी x की वैल्यू -1.33। अब देखें बच्चों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोटेशन के अंदर है चीज़ें। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है -1.33 और मैंने x एक्सिस के 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर ही रखा है। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये -1 और ये -2, इन्हीं के दरमियान पर ये कई नंबर होगा, लेकिन जो छोटे स्क्वायर बॉक्स होंगे वो 0.1 का होता है, 0.1 2 3 और 4 के दरमियान, ये पॉइंट कहीं होंगे 3 और 4 के दरमियान,
ठीक है, उसको आपने मार्क कर लेना है। तो ये पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। दूसरा वाई की वैल्यू क्या है, -4, -4 नीचे होगा वाई एक्सिस की वैल्यू, -1, -2, -3, -4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0, -4, और ये वाला पॉइंट हमारे पास आता है। चलो इसे बाद में लिख लेते हैं, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये और ये वाला पॉइंट, इनको मिलाने से हमें पहली लाइन मिल जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। जब इनको मिलाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आ जाएगी फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन को मेंशन भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x -4 के बराबर। अब आगे सॉल्व करते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -6 एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की +3, और एक्स एक्सिस की -3 है, -6 है यहाँ पे। ये -3, -4, -5, -6, ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज़ -6, 0, जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आ चुका। अब y की वैल्यू 3 है, यानी y एक्सिस के ऊपर यह आ जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3, ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज़ 0, 3, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमें सेकंड लाइन भी मिल जाएगी। तो वहीं से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास ये वाला पॉइंट। इनको आपस में मिलाने से ये सेकंड लाइन आ जाएगी। तो सेकंड लाइन का ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, दैट इज़ g ऑफ x इज इक्वल टू x/2 + 3, ये सेकंड आ गया। अब जहाँ पर ये मीट करी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x एक्सिस के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट -2 एक्स एक्सिस के ऊपर, x की वैल्यू -2 बनती है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और y की वैल्यू यहाँ से, ये y एक्सिस है तो ये y की वैल्यू भी 2 मिल रही है और y की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2। तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज -2 and 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन दिया है और दूसरा हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है। इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ठीक है। अच्छा, लीनियर फंक्शन यानी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो सीख लिया है, ठीक है, वो हमें मालूम है। ग्राफिकल इसकी जो शेप बनती है ज्योमेट्रिकली दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक किस शेप के अंदर होता है हमारे पास। तो पहले लीनियर को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना पड़ता है 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर, जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा दैट इज 1 और y 0। जब y इंटरसेप्ट निकालना है इस लीनियर फंक्शन का तो इसके अंदर हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 -1, 0 -1, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन, पॉइंट किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट क्या मिलेगा, दैट इज x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -1। ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। लीनियर को तो हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया, ग्राफ बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है
और क्वाड्रेटिक की जो शेप होती है वो पैराबोलिक शेप्ड होती है। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझते कि पैराबोलिक शेप्ड होती क्या हमारे पास। तो पहले इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ y को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकालना है इसका, y इंटरसेप्ट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती पैराबोला के अंदर। तो यहां से हम जस्ट x इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट ओनली पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 x प्लस 3, सॉरी माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, x माइनस 3 सेम है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। आइदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 3 आ चुकी और एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी। देयरफॉर जो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएंगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर, जस्ट इसके x एक्सिस के ऊपर निकालना है, y एक्सिस के नहीं। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। दूसरा भी है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे इस पैराबोलिक फंक्शन के हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आ चुकी है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक हमारे पास फंक्शन है, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके हम चीज़ें पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमें मालूम है वो इस फॉर्म के अंदर होता है। अब जब इसको एनालाइज करना होता है, 2-3 चीज़ें हमने ज़हन में रखनी पड़ेगी। इसका जो ग्राफ होता है वो यू शेप्ड होता है, या ऊपर की जानिब बनेगा या नीचे की जानिब बनेगा। अगर ये जो कोफिशिएंट a है एक्स स्क्वायर का, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की जानिब होगा, अपवर्ड ग्राफ बनता है इसका, इस पैराबोलिक फंक्शंस का। ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव हो a की, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो वो डाउनवर्ड बनता है। ये वर्टेक्स यहाँ से वो मूव करता है ऊपर की जानिब। ठीक है, लेफ्ट और राइट सिमेट्री बनती है इसकी। इसी तरह ये वर्टेक्स है डाउनवर्ड नीचे की जानिब लेफ्ट और राइट सिमेट्रिक बनती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये चीज़ चेक करनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरी हमें वर्टेक्स लाजमी मालूम करना पड़ेगा, वर्टेक्स जहाँ से कर्व का बिहेवियर शुरू होता है। तो वर्टेक्स एच के मालूम करने के ये 2 फार्मूले हमारे पास। ठीक है, पहले तो इसको कंपेयर करेंगे, फिर इन 2 फार्मूलों की मदद से वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चले जी। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपने ए की वैल्यू चेक करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी अपवर्ड होगा हमारा जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, अपवर्ड की जानिब होगा, ऊपर की जानिब, यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड होता है इसका ग्राफ। अब आते हैं एंड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बी, ए बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 1। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज -4। और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 3। तो यहां से हमने एच और के वर्टेक्स ये याद रखना है, ये हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके पढ़ेंगे। वर्टेक्स आएगा तो पैराबोला को ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, एच का ये फॉर्मूला है, एच का क्या फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज -b/2a। तो b की वैल्यू -4 है और 2a, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर। इसी तरह जब k की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a के बराबर। तो c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। जब इसको सॉल्व करेंगे k की वैल्यू को तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस ये 16 बनता है, 16 पॉजिटिव
आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 12 में से ये माइनस करेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है, दैट इज़ -1। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से पैराबोला स्टार्ट होगा दैट इज़ H और K, दैट इज़ क्या आ जाएगा 2 और -1। ये मेरे पास वर्टेक्स आ गया। अब इन्हीं की मदद से हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है, जो हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं, ठीक है। चले जी, ये तो स्ट्रेट लाइन था, ये यू शेप्ड होता है हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्स इंटरसेप्ट की। एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही रखा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वो ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला आ गया हमारे पास 1 0, ये पॉइंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये वाला 0 -1, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 0 -1। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन को पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी। कौन सी स्ट्रेट लाइन, दैट इज f(x) इज इक्वल टू x - 1, ठीक है। अब हमने पैराबोला ड्रॉ करना है ये वाला। उसके लिए हमें पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स हमारे पास क्या है 3 0 और 1 0। पहले 3 की बात करते हैं। जब 3 की बात करेंगे तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, 1 2 और ये 3, ये जो पॉइंट होगा दैट इज 3 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें मिला था 1 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट दोनों का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का भी है और इसका भी मेरे पास है। तो इधर ताकि मेंशन कर रहे चीज़ें जहन मेरे 1 0, ठीक है, ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट। अब वर्टेक्स क्या है 2 -1, यानी x की वैल्यू 2 1 2, ये 2, y की वैल्यू -1, ये जो पॉइंट होगा दैट इज अ वर्टेक्स, यानी v मेरे पास क्या आ जाएगा 2 -1। और ये a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वर्टेक्स से ऊपर की जानिब हमने यू शेप्ड बनानी है, ठीक है। और इन पॉइंट से गुजरना चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो इसके पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे हमारे पास, ठीक है। यानी हमने जब स्टार्ट करना है ये वाला, तो इसको स्ट्रेट नहीं करना, कर्व की शक्ल में रखना बच्चों, ठीक है, एहतियात के साथ आपने ड्रॉ करनी है। तो ये थोड़ी सी रफली है, लेकिन आपने इसे डार्क ज़रूर कर लेना मार्कर के साथ, ताकि ना चीज़ें क्लैरिटी के साथ नजर आए। कर्व की शक्ल में आपने बनानी है इसे, ठीक है। तो ये कर्व की शक्ल हमारे पास ये बनेगी कुछ इस तरह। तो ये यू शेप्ड, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तो बात करनी है ना इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये तो हमें नज़र भी आ रहा है 1 0 है, लेकिन इसके बारे में नहीं हमें पता, इसके बारे में हम ड्रॉ करके चेक करेंगे। ये एक्स एक्सिस के ऊपर और ये वाई एक्सिस के ऊपर, ये जो पॉइंट मिलेगा चेक करते 1 2 3 और ये आ जाएगा 4, यानी हमारे पास वाई कंपोनेंट 4 है ये वाला पॉइंट, और एक्स की वैल्यू भी सॉरी ये एक्स कंपोनेंट है 1 2 3 4 एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग चेक करते हैं 1 2 3। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा, यानी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। देयरफॉर हैंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 एंड 4 3 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे जहां पर वो स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला के साथ क्या कर रही है, कट कर रही है। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। लास्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें एक लीनियर और एक
क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, इन दोनों का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एक हमारे पास ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन बनती है और दूसरी हमारे पास पैराबोला बनती है, जैसा कि हमने 5th पार्ट के अंदर चीज़ों को समझा। ठीक है, तो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट को सॉल्व किया। अब यहाँ पर हमें एक लीनियर गिवन है, तो लीनियर क्या हमें मालूम है, हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होता है और वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, तो इन दोनों की मदद से हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट वाई इज इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जब एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है एक्स इज इक्वल टू -1.33। देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएगा, एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा और वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा हमारे पास। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना पड़ता है 0 के बराबर। जब 0 इसमें पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 × 0 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को हमने सिर्फ x इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, यानी फंक्शन यानी y = 0 पुट करना पड़ता है। बेसिकली ये y ही है हमारे पास। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको फैक्टराइज कर लेंगे बाय मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से बड़े सिंपल से इसके फैक्टर बनते हैं 4 × 2 = 8। जब उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। इसमें से x कॉमन आएगा, x + 4, इसमें से -2 कॉमन आएगा, x + 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x + 4 सेम नंबर है, ये वाला और ये वाला, क्या बच गया, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आइदर क्या आ जाएगी हमारे पास, x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 के बराबर। दूसरा x इज इक्वल टू और x - 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेंगे हमें, दो आते हैं हमारे पास, एक x कंपोनेंट 4 और y हमने क्या कंसीडर किया था 0। तो एक तो आ जाएगा -4 और 0, दूसरा क्या आ जाएगा एंड x की वैल्यू 2 है, y कंपोनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, जब ये पॉइंट निकाल लें, अब हमने चेक करना होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, जो पैराबोला शेप्ड है, ये ऊपर की जानिब यू शेप्ड बनती है या नीचे की जानिब बनती है। तो वो डिपेंड करती है इसके कोफिशिएंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो a का नंबर है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। तो a की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, मीन्स अपवर्ड होगी, ऊपर की जानिब ये शेप्ड बनेगी, ये शेप्ड नहीं बनेगी हमारे पास। ठीक है, पैराबोला की शेप अपवर्ड होगी। दूसरा हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना होता है। तो वर्टेक्स के लिए हमें, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे। एक हमें चाहिए थी h की वैल्यू, जहां से हमारा पैराबोला स्टार्ट होता है। h की वैल्यू होती है -b/2a। यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है हमारे पास और c की वैल्यू -8। तो इसमें पुट करते हैं तो b की वैल्यू 2 है, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और 2 × 1, ये 2 के साथ कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, -1। k का फार्मूला भी मैंने आपको बताया, c - b²/4a के बराबर। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी दूसरी भी। तो c की वैल्यू कितनी है, -8, b का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a की वैल्यू 1, -8 ये आ जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो ये -8 -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -9 के बराबर। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स HK, जिसे हम V कहते हैं वर्टेक्स, दैट इज H की वैल्यू -1 और -9। यहाँ से हमारा वर्टेक्स स्टार्ट होगा तो हम पैराबोला बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी बेटा, अब पहले ड्रॉ करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस लाइन का जब ड्रॉ करना है लीनियर फंक्शन का, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए यहाँ पर मैंने ज़रा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, ये हमारी चॉइस होती है, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी तकरीबन छोटे ही स्क्वायर बॉक्स दिए होते हैं, तो मैनेज कर लीजिए ताकि चीज़ें क्लियर एंड कट एंड क्लियर नज़र आए आसानी से।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 यूनिट रखा है, यानी एक जो बड़ा स्क्वायर बॉक्स है वो 2 यूनिट के बराबर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर, ये 2 यूनिट का है, 1 यूनिट का नहीं रखा इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -1.33 समथिंग है, ये तो 2 है मेरे पास -2 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये दरमियान में जो हाफ होगा ये 1 के बराबर होगा, हाफ से थोड़ा सा आगे जाना हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा ये वाला -1.33 ये वाला पॉइंट, इसको बाद में लिखते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट लाइन का क्या है 0 4, y की वैल्यू 4, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो हमें फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये इसको मिलाने से हमारे पास तकरीबन ये मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 सॉरी प्लस 4, इस फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब हमारे पास है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के पॉइंट्स तो हमारे पास ये आ रहे हैं -4 और 2। ठीक है, लेकिन पहले वर्टेक्स तलाश करना पड़ेगा, वर्टेक्स किधर है, तो वहीं से तो हमने अपना ग्राफ को मूव करवाना होता है। एक तो अपवर्ड बनता है और वर्टेक्स, यानी h से मुराद होता है x की वैल्यू x एक्सिस पर और ये y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो -1 यहाँ पर है, ये क्योंकि 2 यूनिट का है, ये भी 2 यूनिट का है, ये -2, दरमियान में जो उसका हाफ होगा दैट इज -1, ये नीचे की तरफ आना है, और -9 ये आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, लेकिन ये वाला दरमियान में होगा ना, ये वाला ये -9 के बराबर होगा। -1 और -9, ये -1 और ये -9, ये जो पॉइंट होगा ये वाला दैट इज अ वर्टेक्स, ये क्या आ जाएगा वर्टेक्स -1 -9 के बराबर, ये वाला वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स आ जाएगा, यहीं से हमने ऊपर की जानिब लेके जाना है, लेकिन देखें वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहे हैं, ये -4 है और -2 है, सॉरी 2 है, ये -2 यहाँ पर होगा -4, ये -4 पर एक कट कर रहा है, यहाँ से पास करवाना है, यानी यहाँ से हमने पैराबोला ड्रॉ करना है ना ऊपर की जानिब, वो इन पॉइंट से गुजरना चाहिए, ये वाला -4 0 इस पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से 2 0, इन पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है, ज़रा बड़ा बनेगा, एहतियात के साथ बनाना है हमने, और कर्व शेप होना चाहिए, इन पॉइंट से पास करवाना है, ये वाले पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से कर्व की शक्ल में ऊपर जाना है, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा, और दूसरा हमने यहाँ से लेके चलना है, इसको मूव करवाना है ताकि ये पॉइंट से गुजर के जा सके। जब ये पॉइंट से गुजर के जा सकेगा तो हमारे पास एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इस स्ट्रेट लाइन के और इस पैराबोला के। ठीक है बच्चों, एहतियात के साथ बनाना है, थोड़ी डार्क कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ के डिब्बे छोटे हैं, तो एग्जाम्स में छोटे डिब्बे मिलते हैं आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, ये तो 2 था, ये कितना 2 था, ये
4 आ जाएगा, यानी एक्स कंपोनेंट मेरे पास आ गया 4, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 4, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मार्क भी कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें साफ नजर आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, 4, 16, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां से भी हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर और यहां से एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर ये 2 है, ये 4 है, 2 और 4 के दरमियान -3, यानी इसका y कंपोनेंट -3 आ जाएगा। और यहां से ये वाला y एक्सिस के ऊपर ये 4, -4 और ये -6 था हमारे पास, -4 और -6 के दरमियान ये वाला पॉइंट दैट इज -5, ये आ जाएगा -5, यानी हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। हेंस लाइन लिख लेते हैं, -3, 5 एंड 4 एंड 16, ये वाला और ये वाला आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, तो जो हमें कर्व दी थी उनका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें सीख ली। एक तो ये चीज सीखी 2.2 के अंदर कि स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो कहां पे कट करते हैं। दूसरा हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना सीख लिया, 2 लीनियर्स के दरमियान और एक पैराबोल एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर के दरमियान भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वो डिफरेंट टॉपिक है, इससे हटके है। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है 2.1 से रिलेटेड।